बताइए, आप बता चले। सर मैं कहना चाहूँगा कि जो मोदी सरकार थी कह रहे हैं कि 10 साल तक अच्छी काम किए, तो 10 साल अगर अच्छा काम किया है तो 200 जो 73-72 है, 200 जो 72-73 है उससे घट के नीचे आ गई। इस बार बढ़िया काम करेगी तो अगले बार इंडिया आ जाएगी सर, मैं यही कहना चाहूँगा। ये संविधान वाली बहस जो हो रही है ये क्या है यार? संविधान सर एक्चुअली देखिए इमरजेंसी की कल बात हुई थी, आज बात हुई थी, राष्ट्रपति जी ने कहा था, लेकिन उसके बारे में तो मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं उस जन्म में जन्मा भी नहीं था और उतना ज़्यादा मैंने ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया है। लेकिन आज की सिचुएशन में मैं अभी जंतर मंतर से आ रहा हूँ सर, एनटीए का जो कि नीट एग्जाम रीनीट की बात आज बहुत बड़ा आंदोलन। हाँ, अभी मैं देख रहा हूँ कि जितना वहाँ पे धरना प्रदर्शन करने वाले लोग नहीं है उससे 4 गुना ज़्यादा वहाँ पे पुलिस फोर्सेज है। तो अब हमारा आवाज़ उठाने का भी हक नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर देश के बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं, मेडिकल की कितना दिक्कतें हैं आपको पता ही होगा कि सही समय पर डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, और वैसे एग्जाम्स को आप पैसा दे के जो है घुसखोरी करते हो, वीडियो जो पेपर है उसको वायरल करते हो, और जब उसके लिए स्ट्राइक किया जाता है तो आप इस तरीके की हरकतें करते हो। तो मुझे लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है जो संविधान की बातें कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है सर। देखिए, एनटीए ने जो एग्ज़ाम नीट कराया था उस पर और याचिका डाली गई, सुप्रीम कोर्ट ने फिर सबकी 8 जुलाई को सुनवाई कर दी है, लेकिन काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्रालय ने जो एनटीए हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। नीट के परीक्षा की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, वो जब सीबीआई जांच करने पे आगे बढ़ी है तो ये दायरा और बढ़ता चला जा रहा है, और अभी गिरफ्तारी भी हुई है, और ये कई राज्यों तक ये मामला फैला हुआ है। यानी नीट का एग्ज़ाम निश्चित तौर पर एनटीए कराने में असफल रही है, और सबसे बड़ा खतरा ये हुआ कि देश के युवाओं का एनटीए की पारदर्शिता पर, उसकी शुचिता पर देश के युवाओं के दिमाग में एक शंका और एक मैं कहता हूं कि विश्वसनीयता की बहुत कमी आई है, जो अपने आप में बहुत खतरनाक है। आप क्या करती हो बेटा? देख, खड़े होकर भाषण तो सुन रहे हैं, जब पूछने चल रहा हो तो चल दे रहे हैं। करंट लग गया, मुझे करंट लग गया। वो कई बार लोग मजमा देखते हैं। मैं तो तुझे देखने आया, मैं पसंद करता हूँ जयराम जी, बस खुश रहो मस्त रहो। मैंने पहले मतलब तुम्हारे साथ मतलब व्यक्तिगत संपर्क किया, खुश रहो बस ये। आप बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं ठीक काम करता हूँ। ओके, सब बहुत बढ़िया काम करते हो और आगे करते रहोगे, किसी के दबाव में नहीं आओगे तुम। मैं आया क्या अभी तक? अभी तक मेरी नजरों में है, अंदर खाने क्या हो रहा है दुनिया जान रही है, तुम भी जानते हो। मैं तो मेरे अंदर मैं नहीं, तू मेरे अंदर नहीं, ठीक है ना? तो ये क्या सरकार, यही तो तारीफ है तुम्हारी निकलवाने की बात। हाथ मिलाओ। ओके, ये बताओ, बताते तो जाओ, ये सरकार का कितने दिन चलेगी? अब ये चलेगी 2.5 साल तक चल जाएगा भाई साहब, ये समय बताएगा। इट्टू पिट्टू समझ गए, इंटू मिंटू, सुख दुख साथ चल रहे हैं। सुख कौन है, दुख कौन है, समझ जाओ, बात खत्म। अच्छा, ये संविधान वाली कहानी कुछ, वो तो सब मतलब संविधान से क्या मतलब, जो राहुल कर रहा है वो सही कर रहा है, वो गलत नहीं करता। कह रहे हैं उन्हें तो समझ ही नहीं। अरे वो कहता है कि 50 साल के पीछे के उठा लाए। अब बताओ, हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया, पर भी क्या तुम्हारे हमारे ने, तो क्या हम पीछे की बातें भूल जाएं या उनको याद करें? उन्होंने अपने हिसाब से डिसीजन लिया। जो स्थिति होती है या खड़े होने की मेरी जो स्थिति है उस हिसाब से मैं डिसीजन लूँगा। उस समय के सरकार ने जो भी एक्टिव था उसने उस हिसाब से डिसीजन लिया। तुम अपने उसको पीछे को रो रहे हो तो गलत है, मेरी अपनी विचार है। देखिए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्री रहते बहुत सारे ऐसे साहसिक दुस्साहसिक फैसले किए जो इतिहास में दर्ज है। पहला, इमरजेंसी की चर्चा तो मैंने आपको बताया। इमरजेंसी लगाने के बावजूद जो सारे राजनीतिक दल थे, वामपंथियों से लेकर दक्षिणपंथियों तक, बीजेपी तक, सबने, भारतीय जनसंघ ने, सबने एक पार्टी बना के जनता पार्टी के नाम पर इंदिरा गांधी से चुनाव लड़ा और बुरी तरह परास्त किया। लेकिन ये सारे लोग बहुत ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। 1980 में इसी देश ने इंदिरा गांधी को दोबारा इतना प्यार दिया कि वो लगातार वो जीत करके
पूर्ण बहुमत के साथ फिर से आ गई। 84 में तो उनका निधन हो गया। इंदिरा गांधी ने जो फैसले किए थे उसमें एक फैसला 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार भी है, जिसके बारे में लोगों की ये मान्यता है कि उस तरह का दुस्साहसिक फैसला या उस तरह का फैसला केवल इंदिरा गांधी ले सकती थी। जब उन्होंने ये फैसला किया और एक पवित्रतम स्थान पर जो जिस तरह का सेना ने हमला किया, उसके बाद जो हुआ मैं आप सब जानते हैं। लेकिन उसी पंजाब में जहां घटना घटी, उसी पंजाब ने उसके कुछ वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी और वही हाथ का चुनाव चिन्ह को पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई। आपको मालूम है मुख्यमंत्री बेअंत सिंह थे, हालांकि उनके आतंकवादी हमले में उनकी मौत हो गई। उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार बनी, दो बार बनी। और उसके बाद अभी 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें भी कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा राजनीतिक दल पंजाब में था। पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी पंजाब में थी अगर लोकसभा दृष्टि से देखा जाए। और शिरोमणि अकाली दल जो कि इतने बड़ा दल हुआ करता था और उसका पूरा विरोध इंदिरा गांधी से था, वो धीरे धीरे सिमटता जा रहा है और उसकी एक सांसद जीती हैं। और उसके बाद आज की तारीख में सुखबीर बादल के खिलाफ ही उनकी पार्टी के लोग आवाज़ बुलंद करने लगे हैं और वो नेतृत्व परिवर्तन की बात करने लगे। बहरहाल मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। हाँ जी, बताइए।